साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। मैं लगातार बहुजन समाज पार्टी की खबरें दिखा रहा हूं, चाहे बिहार की हो या उत्तर प्रदेश की। लेकिन क्या आपको पता है बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आए दिन नए नए प्लान बना रही हैं। हर समय लगातार बस उनके दिमाग में यही चल रहा है कि किसी भी हाल में बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश या बिहार में बन जानी चाहिए। लेकिन क्या अकेले चुनाव जीत पाएंगे? इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने सबसे बड़ा प्लान तैयार किया है कि इस बार हम मुस्लिमों को जोड़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी साहब जो आईएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को पूरी तरह से समर्थन दे दिया है। उनका साफ साफ कहना है कि मेरा समर्थन बहुजन समाज पार्टी को है और उनकी वजह से जितने भी मुस्लिम समाज के लोग थे जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ थे या आरजेडी की तरफ थे या आईएमएम की तरफ थे, सब लोग अब भर भर के बहुजन समाज पार्टी को वोट देने के लिए तैयार हो गए हैं। आप जानते हैं लगातार बहुजन समाज पार्टी की खबरें देखी जा रही हैं। आज जो मीडिया खबर कभी नहीं चलाता था बहुजन समाज पार्टी का, आज उनकी मजबूरी और व्यवस्था बन गई है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, एक बहुत ही बड़ी खबर जो उत्तर प्रदेश से के लखनऊ से चलकर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया या 29 तारीख को यानी कल एक बहुत ही बड़ी बैठक करने जा रही हैं जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम भाइयों का भाईचारा है। यानी मुस्लिम भाईचारा की एक बहुत बड़ी बैठक करने जा रही हैं जिसमें दूर दराज से चल करके मुस्लिम समाज के लोग, मुस्लिम समाज के साथी जो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, वो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी उनकी बैठक लेंगी, उनसे बात विचार करेगी और साथ ही जो बिहार में एसआईआर लागू हुआ है, जो चुनाव आयोग ने एसआईआर लागू करने की बात कही है, उस पर भी बहन कुमारी मायावती जी बात करेंगी। लेकिन साथियों, दिल तो तब दहल जाता है जब कोई व्यक्ति ये कहता है, जब कोई पूर्व विधायक या पार्टी का कार्यकर्ता ये कहता है कि हिंदू लड़का लाओ और मुस्लिम लड़की लाओ तो मैं उसके रहने और खाने का साथ साथ नौकरी का भी इंतज़ाम करूँगा। सोचिए कितनी संकीर्ण भावना, कितनी गंदी भावना, जिसकी वजह से मुस्लिम बहनों के साथ साथ हिंदू समाज के लोगों के ऊपर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू अलग मुस्लिम अलग, हिंदू अलग मुस्लिम अलग। तो क्या बहनें हिंदू और मुस्लिम होती हैं? अगर होती हैं तो फिर इस तरह की बात कहाँ से उठ रही है कि हिंदू लड़का लाओ मुस्लिम लड़की लाओ, मैं उसे जो है नौकरी का इंतज़ाम करूंगा। साथियों, ये बहुत बड़ी खबर है और आपको बता दूं, जब से ये खबर सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, बहन कुमारी मायावती जी ने भी ट्वीट करके कह दिया है कि भाजपा के लोग कभी भी सही बात नहीं सोच सकते। सोचिए, एक तो हिंदू मुस्लिम एक तरफ भाई बहन और साथ साथ बैठ कर एक थाली में खाना खाता था, भाई बहन भाई भाई का प्यार अपनाता था। लेकिन आज भाजपा के लोग आए दिन ऐसी उल्टी सीधी बयान दे रहे हैं जिसकी वजह से हिंदू तो खतरे में है, उससे कहीं ज़्यादा पूरा देश खतरे में है। साथियों समझिए, तो आपको बता दूं, जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता ने ऐसी बात कही है, सबके मुंह पे ताले लगे हुए हैं, कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने आवाज़ उठाई है और कहा है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथियों, राघवेंद्र प्रताप सिंह, उनका नाम बड़ा है, भाजपा के पूर्व विधायक हैं, सिद्धार्थनगर जिले से आते हैं, लेकिन उनका क्या कोई बाल बाका कर पाएगा? फिलहाल बहन कुमारी मायावती जी ने उनके खिलाफ ट्वीट कर दिया है और कहा है कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने समर्थन दिया है, ये जानकर आपको बहुत बड़ी हैरानी होगी, क्योंकि आपको पता है कि ओवैसी साहब मुसलमानों की हित चाहते हैं, मुसलमानों के हित के बारे में बात करते हैं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ये देश है हिंदुओं का, सिखों का
ईसाइयों का, मुसलमानों का ये अलग विषय है कि कुछ लोग जो है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। साथियों, सच तो ये है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या बौद्ध कोई भी हो, सब है भाई भाई। और मुसलमानों के हित की बात अगर कोई कर रहा है आज के समय में तो असदुद्दीन ओवैसी साहब। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के मुखिया भी मुसलमानों को कभी भी बुरा नहीं कहती है, ना ही उनका बुरा सोचती है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई अच्छा शासक रहा है तो वो है बहन कुमारी मायावती जी। अगर बिहार में उनका समर्थन मिल जाए तो बहुजन समाज पार्टी को अच्छा खासा सीट निकल सकती है। साथियों, आपको पता है रामगढ़ विधानसभा में सतीश यादव पिंटू जी मुसलमान पूरी तरह से समर्थन में आ गए। मोहनिया में ओम प्रकाश दीवाना के लिए पूरा खुल खुल के समर्थन हो रहा है और लल्लू पटेल जी को भर भर के समर्थन मिल रहा है मुसलमानों का। बिहार के कई ऐसे कोनों में जहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, वे लोग बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दे दिए हैं। और एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, जहां समाजवादी पार्टी ने आजम खान साहब को बिहार में प्रचार प्रसार करने के लिए बिहार में जाएंगे और इंडिया गठबंधन का प्रचार करेंगे, तो साफ साफ आजम खान साहब ने मना कर दिया है कि हम बीमार चल रहे हैं, हम कहीं प्रचार करने नहीं जाएंगे। साथियों, समझ सकते हैं आजम खान साहब शुरू से ही नाराज दिख रहे हैं समाजवादी पार्टी से। वो कहते भी हैं कि अच्छे कोई शासक रहा या रही तो बहन कुमारी मायावती जी, और वो कहती हैं कि आने वाले समय में अगर कोई मुसलमानों का हित चाहता है और हित कर सकता है तो वह है बहन कुमारी मायावती जी। समाजवादी पार्टी से किस तरह की नाराजगी है मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी को लेकर के आपने पिछले दिनों देखा था, कुछ युवाओं ने, कुछ अभ्यर्थियों ने जो 69,000 की भर्ती को लेकर के अभी भी परेशान है। नौकरी आई, नौकरी का फार्म आया, भर दिया गया, परीक्षा दिया गया, सब कुछ हो गया, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई। उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी का आवास घेर दिया और कहा कि बहन जी मुझे न्याय दीजिए। और अब एक गाना जो आजकल युवा खूब गा रहे हैं, ट्रेंड हो रहा है। 9 फुट गावा नयनवा बाबा के हमरे, 2 फुट गावा नयनवा बाबा के हमरे। शिक्षक भर्ती माँ बहुजन के खाए गए आरक्षण, खाए गए आरक्षण भैया, खाए गए आरक्षण। शिक्षक भर्ती माँ बहुजन के खाए गए आरक्षण। पिछड़ी जात माँ 27 माँ दिन 4%, एससी जात माँ 21 माँ दिन 16%। अब पर्दा फटगा कनवा बाबा के हमरे, 2 फुट गावा नयनवा बाबा के हमरे। पूरी तरह से भाजपा के नेताओं से, भाजपा सरकार से युवा परेशान है, युवा नाराज हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी से गुहार कर रहे हैं। अब देखिए क्या होगा। आखिरी बात, सबसे बड़ी बात, जो दलित हैं, ओबीसी हैं, एससी है, एसटी हैं, ओबीसी हैं, साथियों ये लोग आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, किसे वोट करें, कौन उनका मसीहा है? क्या एससी एसटी ओबीसी के लोग या भाजपा में या बसपा में या किसी भी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो क्या कौन सा पद उन्हें दिया जाता है? आपको पता है बसपा में अगर कोई बन जाए तो मंत्री तो बन जाता है, लेकिन अगर भाजपा में, सपा में अगर कोई भी दलित व्यक्ति मंत्री बनता है तो वो विदेश मंत्री नहीं बनता, वो रक्षा मंत्री नहीं बनता, वो मुख्यमंत्री नहीं बनता, वो उप मुख्यमंत्री नहीं बनता। वो बनता जानते हैं क्या? वो बनता तो सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक मंत्री, या वो बनता तो अति पिछड़ा मंत्री, वो बनता तो ग्राम विकास मंत्री। आए दिन लोग राजनीति कर रहे हैं, बहुजन समाज का वोट लेकर बिखराने की कोशिश कर रहे हैं। आपका वोट लेंगे और आपका वोट लेने के बाद उड़ जाएंगे, फिर आपके बारे में कभी नहीं सोचेंगे, फिर कभी आपके हित की बात नहीं करेंगे। इसलिए सोच समझ करके आपको वोट देने की ज़रूरत है, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि नेता एक दूसरे से मेल खाते रहे हैं और जो जनता है, जो वोटर है, वो अपने में लड़ती जा रही है। सोचिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अलग अलग होते जा रहे हैं और
हिंदुओं के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर और भी धर्मों के नाम पर वोट कोई और ले जा रहा है। वोट जब ले लेता है, जब वो विधायक सांसद बन जाता है तो मलाई काटता है। और जिस तरह से आज गांव-गांव हाथ जोड़ रहा है, गांव-गांव घूम रहा है और कह रहा है कि मुझे जिता दो, दोबारा आपके बीच नहीं लौट कर आएगा। इसलिए सावधान रहिए, उन्हीं को वोट करिएगा जो आपका हित चाहता हो, जो आपके भले की बात करता हो। साथियों, उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है, उससे पहले 26 के चुनाव में आपको पता है पंचायत चुनाव होने जा रहा है। और पंचायत चुनाव भी सारी पार्टियां दमदारी के साथ लड़ेंगे। इसलिए आपसे यही कहना है कि दलित हो, ओबीसी हो, एसटी हो या एससी हो, अगर आपको लगता है कि हमारा हित भाजपा में है तो आप भर भर के भाजपा को वोट करिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका हित समाजवादी पार्टी में तो समाजवादी पार्टी को भर भर के वोट करिएगा। और बहुजन समाज पार्टी में लगता है तो बहुजन समाज पार्टी को भर भर के वोट करिएगा। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी नेता मंच से आरजेडी के कार्यकर्ता की तरह यह न कह दे कि जिस दिन आरजेडी का विधायक बन जाए या जिस दिन आरजेडी का सरकार बन जाएगी उस दिन हम आरक्षण को खत्म करने का प्रयास करेंगे। कोई ये न कहने पाए कि मेरी सरकार बन जाएगी या आरजेडी की सरकार बन जाएगी तो हम संविधान को बदलने का काम करेंगे। साथियों, सावधान रहने की ज़रूरत है और सावधान होने की ज़रूरत है। आपको समझने की ज़रूरत है। आपको बस इतना याद रखना है कि हमें आखिर वोट कहाँ करना है। बाकी मुसलमानों का पूरी तरह से समर्थन मिल गया है बिहार में। बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी बसपा को देखना बाकी होगा क्या होगा। बहन कुमारी मायावती जी के बारे में चर्चा है कि वो 9 रैलियां करने वाली हैं, लेकिन मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। जैसे जानकारी होगी मैं बताऊंगा। और साथ ही ये भी आपको बताऊंगा कि चुनाव कैसे भी हो, किस तरह भी हो, लेकिन सब लोग आपका हित चाहने की बात तो करेंगे, लेकिन आने वाले समय में आपको भूल जाए। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।